यमन में हुती विद्रोहियों से चल रहे संघर्ष के बीच यमन की जॉइंट फोर्सेस ने कुछ रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया है। कब्जे में लिए गए इन इलाकों में एल अडेन जंक्शन का वो इलाका है जो हेज के एरिया में आता है। गवर्नरेट ऑफ यमन को जाती हुई रोड जो है वो बहुत अहम है और ये रणनीतिक रूप से बहुत अहम सड़क है जो कि हौतीस के लिए मुख्य सप्लाई लाइन है। इसके अलावा सुरक्षा बलों ने जबर उमर पर भी नियंत्रण कर लिया है जो ईंट कारखाने के लिए सड़क को जाता है, जो हाइदेइदाह और ताइज के राज्यपालों के बीच सीमा पर एक महत्वपूर्ण जगह है। ये होदीदाह शहर के बाहरी इलाके के स्थानों से संयुक्त बलों की वापसी के एक सप्ताह बाद हुआ है, जिसके बाद से हौथी समूह द्वारा लगातार इसे नियंत्रित किया जा रहा था। लेकिन अब ये जो इलाका है वो अब जॉइंट फोर्सेस के कब्जे में है। यमन में वैधता का समर्थन करने वाले गठबंधन ने शुक्रवार को घोषणा की कि उसने तटीय बलों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए पश्चिमी तट पर 7 लक्ष्यीकरण अभियान चलाए हैं। हौथी मिलिशिया के साथ हिंसक लड़ाई के बाद संयुक्त यमन बलों ने शुक्रवार को पश्चिमी तट पर कुछ क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया है और उनका कहना है कि इस पूरे संघर्ष में दोनों तरफ से तकरीबन 80 लोग मारे गए हैं। इसमें अधिकतर हौती के लोग हैं और इस पूरे संघर्ष में तकरीबन 100 से ज्यादा लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं और ये जो आंकड़ा है वो पिछले 24 घंटे का है। संयुक्त बलों ने बताया कि पश्चिमी यमन के ईब और ताइज के प्रशासनिक सीमाओं पर हेज मोर्चे में हौथी मिलिशिया के लिए भारी नुकसान के बीच पुनर्स्थापन योजना के कार्यान्वयन के भीतर कई क्षेत्रों में प्रगति हुई है और इलाके हौथी से छुड़ा लिए गए हैं और यहाँ पर अब जॉइंट फोर्सेस का कब्जा है। आपको बता दें कि सऊदी अरब की एयरफोर्स ने भी यमन की मदद करते हुए ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों के ठिकाने पर 30 एयर स्ट्राइक की है। यमन सरकार के सैन्य सूत्रों ने कहा है कि यमन के मध्य प्रांत मारिब में सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन द्वारा रात भर की गई एयर स्ट्राइक में तकरीबन 18 हुती विद्रोही मारे गए हैं। शिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक हुती विद्रोहियों द्वारा संचालित होने वाले अल मसीरा टीवी ने बताया कि अल जुहाब में हुती ठिकानों पर गठबंधन सेनाओं ने हवाई हमले किए, लेकिन इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। पिछले हफ्ते हुती विद्रोहियों ने कहा कि उन्होंने दक्षिणी मारिब के अल जुबाह जिले पर कब्जा जमा लिया है। इस पर कब्जे के लिए यमन के सरकारी बलों और हुती विद्रोहियों के बीच हिंसक लड़ाई हुई थी। इस दौरान भी कई हुती विद्रोही मारे गए थे। सरकारी बलों को सऊदी अरब की ओर से सैन्य मदद मिल रहा है। गठबंधन सेनाएं हवाई हमले कर बलों को मदद पहुंचा रही हैं। आपको बता दें कि ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों ने फरवरी में तेल समृद्ध प्रांत पर नियंत्रण करने के प्रयास से मारिब पर हवाई हमला शुरू किया था। इसे सऊदी अरब द्वारा समर्थित यमनी सरकार का अंतिम गढ़ माना गया है। फरवरी से ही हुती विद्रोहियों ने यमन की सेना के खिलाफ अपनी कार्रवाई को तेज किया है। मारिब राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक रूप से यमन का केंद्र है। पिछले कुछ दिनों में युद्ध के तेज होने की वजह से हुती विद्रोहियों के नेतृत्व वाले क्षेत्रों में आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस प्रतिबंध की वजह से एक बड़ा मानवीय संकट आ खड़ा हुआ है और यमन में तकरीबन 1.6 करोड़ लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है। यमन की सूचना मंत्री मुअव्वर अल अरियानी के मुताबिक दक्षिणी जुबा जिले में आवासीय क्वार्टरों पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। इसके अलावा एक मस्जिद और एक धार्मिक केंद्र को भी निशाना बनाया गया है। आपको बता दें कि ईरान पर हुती विद्रोहियों को समर्थन करने का आरोप लगता रहा है, मगर तेहरान अपनी भागीदारी से हमेशा से इनकार करता आया है। लेकिन इस वक्त यमन में हालात बेहद तनावपूर्ण हैं और हुती विद्रोहियों और जॉइंट फोर्सेस के बीच लगातार संघर्ष चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।